अहंकार हो गया। मैं काना नहीं कुरूप नहीं, दुनिया में निसंतान नहीं। फिर भी संत ने मेरी ओर देखना उचित क्यों नहीं समझा, इसने नेत्र क्यों बंद कर लिया मुझे देख करके। ये परीक्षित जी नहीं बोल रहे हैं, परीक्षित जी के मस्तक में बैठा कलियुग बोल रहा। समीप में और आए, आवाज दी, पुकारा, हे महात्मन अहो अधर्मा पालाना, पीता बलिभुजामिव। हे महात्मन नेत्र खोलो, नेत्र खोलो। महात्मा जी के नेत्र तो तब खुले जब महात्मा जी यहाँ हो। यहाँ तो स्थूल रूपी काया बैठी है। जब यहाँ काया है और मन यहाँ है नहीं, जीवात्मा परमात्मा के मिलन में है, तो महात्मा जी कैसे जान पावे कि हमें कौन पुकार रहा। कई बार आवाज दी, महात्मा नेत्र खोलो, परमात्मा जी ने नेत्र नहीं खोले। राजा परीक्षित जी की ओर नहीं देखा। अब राजा के मस्तक में बैठे कलियुग का प्रभाव यह है। विचार करने लगा कि इसने मेरी ओर देखा नहीं, मेरा घोर अपमान किया है, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लूंगा। इधर उधर देखा, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। अब महाराज मरे हुए सर्प को परीक्षित जी ने उठाया अपने बाण के द्वारा और ला करके संत के गले में मरे हुए सर्प को पिन्हा दिया। ये प्रभाव कलियुग का, नहीं तो धर्मात्मा राजा परीक्षित के द्वारा ऐसा जघन्य अपराध नहीं हो सकता था। आज जैसे ही संत के गले में मृतक सर्प को पिनाया, अभी भी संत ने नेत्र नहीं खोले। नेत्र तो तब खुले जब संत जागृत अवस्था में मृतक सर्प को पिना दिया। और महाराज जी सर्प को इन्होंने इसलिए डाला था कि जब इनके गले में सांप पिनाएंगे तो डर के मारे चीख चिल्ला के भाग के उठ पड़ेंगे, हमें देख लेंगे। कहाँ? अरे नहीं, थोड़ी देर आओ, 10 मिनट। अरे थोड़ी देर। अभी ख्याल नहीं आया कि मैंने अपराध कर डाला। ख्याल आता कब है? व्यक्ति को समझ में कब आता है? जब उसे ठोकर लगती है। अपने राजमहल में पहुंच गए, अब भी ख्याल नहीं। महात्मा श्रृंगी ऋषि बड़े क्रोधी महात्मा हैं। अब क्रोध महात्मा कभी करता नहीं, वो तो महान आत्मा होती है तभी महात्मा होता है, उन्हें क्रोध आता नहीं। एक बार आपको एक दृष्टांत बताऊं। एक गांव में एक अनपढ़ बालक था और वो अनपढ़ बालक बड़ा ही विलक्षण स्वभाव था। एक महात्मा जी को वो रोज बालक 10-5 गालियां दे, महाराज जी चुपचाप सुनते चले जाए। उसका नियम बन गया गाली देना, महात्मा जी का नियम बन गया सुनना। वो रोज सुनावे, महात्मा जी अपना चुपचाप चले जाए, कुछ न बोले। धीरे धीरे महीनों हो गया और जब महीनों गुजर गया तो एक दिन सुबह सुबह महाराज जी निकले। पहले तो 2-4 गालियां दी और जब महाराज जी ने फिर भी उत्तर नहीं दिया तो जाकर के चरणों में गिर गया। महाराज जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, प्रभु आप हमें कुछ कह दो। तो बोले, भैया क्यों कह दे? नहीं, बोले महाराज आप कुछ कह दो, या तो एक थप्पड़ मार दो या तो पलट के कुछ भी कह दो तो हमारा पाप कम हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा तुमने पाप किए नहीं, तुमने पाप कौन सा किया? कहा, महाराज मैं आपको महीने भर से रोज गालियां दे रहा हूं और आप कहते हो पाप नहीं किया। बोले तो गालियां तुम दे रहे हो पर हम गालियां ले तो नहीं रहे हैं। तुम दे रहे हो, देते रहो, हम ले नहीं रहे तो तुम्हें पाप कैसे लग गया? अब हम तुमको क्यों कुछ कह दे? तुम्हारा काम है देना तो तुम देते रहो, परंतु हम ले नहीं रहे हैं ना। देने वाला दे रहा, हम ले तो रहे नहीं। गालियां तुम्हारी
तुम देते जाओ, हम चले जा रहे हैं, जब हम ले नहीं रहे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लग रहा। तो ये महान आत्मा होती है, इन्हें कहते हैं संत, इसे कहते हैं महात्मा। संत हृदय संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत, और नवनीत माने होता है मक्खन, इतना मुलायम होता है संत का हृदय। संत न होते इस दुनिया में, अगर संत जगत में न होते तो संसार नष्ट हो जाता। ये संतों की ही कृपा है, संतों की कृपा से ही ये संसार चल रहा है, ये संत की ही कृपा, नहीं तो ये संसार समाप्त हो जाता। अब महाराज जी श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया राजा परीक्षित को, धर्म पालो नरपति शतु क्षमांग बृहच्छवा, साक्षात महाभागवतो राजर्षि में भया। रे दुष्ट, तू तो धर्म का पालक था, प्रजा का पालक था, और तेरे द्वारा आज ऐसा जघन्य अपराध, मरे हुए सर्प को एक संत के गले में पिन्हाना। रे दुष्ट पापी, तुझे श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाए, सर्प के द्वारा ही डसने पर। अभी महाराज जी ने जाना जब स्वर्ण मुकुट उतार के अलग रख दिया, अब मस्तक में बैठा था, कलयुग मुकुट में था, और जब स्वर्ण मुकुट हट गया तो कलयुग भी अलग हो गया। अब जब कलयुग हट गया, दिमाग शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, अब लगने लगा परीक्षित जी को कि मैंने अपराध किया है, आज मैंने एक संत का अपमान किया है, आज मैंने एक संत के गले में मृतक सर्प को पिन्हाया है, अब मैं क्या करूं। बेचारे दौड़े दौड़े जा रहे हैं ऋषियों के समूह में, संत के सानिध्य में, संत के चरणों में अगर मस्तक नवा दो। हमने अपराध किया है, अपने अपराध को मान ले कि महाराज मैंने अपराध किया है, परंतु अब आप हमें क्षमा कर दो तो क्षमा हो जाए। अब तुम अपराध करते जाओ और बराबर उलझते जाओ तो फिर अपराध से क्षमा नहीं मिलेगी। आए महाराज चरणों में लेट गए, साष्टांग में लेट गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया है। ऋषि मंडली ने विचार किया, ये ऐसा धर्मात्मा राजा है, महात्मा श्रृंगी से कहा गया कि तुम्हें ऐसे श्राप नहीं देना चाहिए था, बिना जाने बूझे ऐसे अज्ञानतावश तुमने श्राप दे दिया, इतनी शीघ्रता से आपको श्राप नहीं देना चाहिए था, उचित नहीं था। बोले महाराज अब जो निकल गया सो तो निकल गया, अब तो वापस आना नहीं। अच्छा विचार करें बात जी, परीक्षित जी को श्राप मिला तो बढ़िया रहा कि खराब रहा? आपकी दृष्टि में क्या है, श्राप अच्छा है या बुरा है? खराब है। हमारे कसर दादा तो कह रहे हैं बुरा है। क्या श्राप बुरा नहीं है, देखने में बुरा लगता है, सुनने में बुरा लगता है और डर लगता है हाय हाय हमें कहीं श्राप न मिल जाए, परंतु जब भी श्राप मिला तो पीछे वरदान जरूर मिला। अगर परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप न होता तो महाराज परीक्षित राजसी वैभव को छोड़कर मैया गंगा के तट पर नहीं जाते, और ना गंगा जी पे जाते और ना ही उनको भागवत जी की कथा का प्रसाद मिल पाता। तो श्राप बुरा नहीं रहा, श्राप तो अच्छा हो गया, भगवत कृपा प्राप्त हो गई। अन्यथा राजसी वैभव में लिप्त रहते, अंत में सीधे सीधे सीताराम हो जाते। दूसरा प्रमाण श्री रामचरितमानस का, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था, दुष्टा तू जड़ की भांति खड़ी है, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू पाषाण हो जा, पत्थर हो।
सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करती रही। जब सरकार श्री राम जी वन प्रखंड में आए, मुनि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी जाते समय मार्ग में आश्रम एक दीख मगमाही, खगमृग वृंद जीवता नाही। ऐसा आश्रम देखा जहाँ खग माने पक्षी भी नहीं है, मृग माने हिरणों के झुंड भी नहीं है, भंवरे भी नहीं है, वृक्ष तो हैं उनमें पुष्प नहीं है, वृक्ष तो हैं उनमें फल नहीं है, और जिन वृक्षों में पुष्प ना हो फल ना हो ऐसा वृक्ष निष्क्रिय होता है। ऐसे आश्रम को देखकर सामने एक पत्थर की शिला जो नारी के आकृति में पड़ी थी, उस नारी के आकृति की शिला को देखकर राम जी सब कुछ जानते हैं और सब जानकर अनजान बनकर के पूछ दिया, देखी शिला मुनि प्रभु पूछी, देखी शिला प्रभु पूछी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, देखी शिला प्रभु पूछी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। भगवान श्री राम ने पत्थर की शिला को देख के पहचान तो गई थे कि ये कौन है, और फिर भी जानकर अनजान बन गए। तू देखी शिला मुनि प्रभु पूछी, गुरुदेव ये क्या है? गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कह दिया, राघव ये एक ब्राह्मण की पत्नी है। नारायण, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। मुनि विश्वामित्र जी ने उत्तर दे दिया, क्या कह दिया? क्या महाराज गौतम नारी श्राप बस, ये महात्मा गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। उपल देह धरि धीर, और ये चाहती क्या है? चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे करुणाकर, हे कमल नयन, हे करुणा बरुलालय, ये क्या चाह रही है? चरण कमल रज चाहती। भगवान राम जगह जगह से कमल हैं। नवकंज, कंज माने कमल, लोचन कंज, मुख कर कंज, पद कंजारूढ़। क्या चाहती है? चरण कमल रज चाहती, बोले कृपा करहु रघुवीर। ये आपके चरणों की रज चाहती महाराज। बातों बातों में थोड़ा आगे बढ़ गए, और जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो चरण का स्पर्श हो गया, धूल भरे चरण का। छुअत शिला भई नारी सुहाई, सुंदर स्त्री बन गई। और जब सुंदर स्त्री बन के आ गई तो भगवान राम से निवेदन करने लगी, स्तुति करने लगी। एक छंद लिखा तुलसी बाबा ने, और वो छंद सिद्ध कर देता है कि श्राप अच्छा होता है महाराज। श्राप बुरा नहीं होता। श्राप जब भी मिला, जिसको भी मिला, अच्छे के लिए मिला, बुरे के लिए नहीं मिला। बुरा किया तो श्राप मिला, लेकिन श्राप मिल गया तो ये सिद्ध हो गया कि आने वाले समय में मेरा अच्छा होने वाला है। अहिल्या क्या कह रही है? मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा। कह देती बुरा किया
बुरा तो नहीं कहा ना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, बोली परम अनुग्रह में माना। हमारे महाराज जी ने हमें जो श्राप दिया है अच्छे के लिए दिया है, उन्होंने बहुत बढ़िया किया। अगर श्राप न मिलता तो प्रभु आज आप यहाँ आते क्या? और जब आप आते नहीं तो क्या आपके चरणों का प्रसाद हमें मिल पाता क्या? और नहीं मिल पाता तो जिस चरण रज को पाने के लिए संसार के बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान जिस चरण की रज को ढूंढा करते हैं, आज हमें अनायास हमारे यहाँ चल कर के मिल गई है। फिर क्या कह दिया? मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। कहे हुई करे जोरी स्तुति तोरी। कहने की महाराज मैं अपने हाथ जोड़कर आपसे विनय कर रही हूँ, मेरे कंठ में कोई वचन नहीं आ रहा, मैं आपको क्या कह दूं। परंतु इतना चाहती हूँ आप हमें ऐसा वरदान दे देना कि नाथ न मांगू बर आना। अब मैं इस संसार में आना नहीं चाहती। तो किसनु दादा श्राप बढ़िया रहा या खराब रहा? क्या श्राप जो है देने में और लेने में दोनों में लग रहा है कि श्राप भय लगता है ना कि श्राप मिल जाएगा, कहीं ऐसा ना हमारा गड़बड़ हो जाए। परंतु श्राप जब मिलता है तो अच्छे के लिए। एक और उदाहरण है मानस में ही। क्या ढूंढ रहे हैं हम? ले दादा बताओ, शराब ढूंढ रहे हैं। बचपन में हमारे यहाँ आश्रम में सुबह हमने देखा था दो हैं बानर, दो ये हैं और यही दो बानर, कोई और नहीं, हमें लगता है ये नल नील ही हैं। नल और नील नाम के दो बानर थे। ये शालिग्राम महाराज को उठा के तालाब में फेंक दिया करते थे। महात्मा जी ने क्रोध में हो आकर के श्राप दे दिया, कहा दुष्टों तुम हमारे शालिग्राम जी को उठा के तालाब में नदी में फेंक देते हो, आज से तुम जब इन्हें फेंकोगे तो डूबेंगे नहीं, तैरते रहेंगे। और शालिग्राम जी थे पत्थर के, और पत्थर होने का श्राप किसने दिया था इन्हें जानते हो? वाजपेयी जी। भगवान शालिग्राम जो पत्थर के हो गए हैं काले वाले, ये श्राप किसका है? ये सती वृंदा का श्राप है। वृंदा ने श्राप दे दिया था कि तुम पत्थर के हो जाओ महाराज, वही शालिग्राम जी है। और शालिग्राम पर जब तक तुलसी का दल नहीं चढ़ेगा तब तक शालिग्राम जी कुछ भी पाएंगे नहीं। तुलसी सबसे मुख्य है। तो शालिग्राम जी को रोज फेंक दिया करते थे। महात्मा जी ने कहा आज से जब तुम फेंकोगे तो डूबेंगे नहीं, तैरते रह जाएंगे। अब दिया था श्राप, आगे हो गया आशीष। कब? जब रामादल में सागर पर पुल बनाया जाना है तो क्या कह दिया? नाथ नील नल कपि दो भाई और लरिकाई रिस आशीष पाई। माने पीछे रिस और रिस के साथ आशीष। लरिकाई रिस, ऋषि ने दिया था श्राप और यहाँ पे लिख दिया महाराज ने आशीष पाई। बोले दिन के परस किए गिरि भारे और तरी है जलधि प्रताप तुम्हारे। तो ये श्राप अच्छे के लिए हो गया, बुरे के लिए नहीं हुआ। परीक्षित जी को श्राप मिल गया। महाराज जी आगे ऋषि मंडली के समूह में कहा भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया है, मैं अपने द्वारा किए हुए अपराध से मुक्ति कैसे पा सकता हूँ। और समय सबको 7 दिन का मिला, 8वां तो किसी को नहीं मिला ना। 7 ही दिन का समय सबके पास है। सब परिचित हो, परिचित हो और 7 दिन का समय 7 दिन के लिए बिल्कुल सुरक्षित हो। 8वां दिन किसी को मिला नहीं।
सात ही दिन मिले, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर वापस। सात ही है ना, आठवां नहीं मिला। अब इन 7 दिनों को जिसने सफल बना लिया उसके लिए हो जाएगा जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। और है काम आदमी का औरों के काम आना। ये 7 दिन जिसने जान लिए, सप्ताह का सबसे पहला दिन है रविवार, भगवान सूर्य का दिन है और इसको उर्दू में कहते हैं इतवार। उर्दू में इसका नाम है इतवार। और इतवार का अर्थ हमारे महाराज जी बताया करते थे, इतवार माने होता विश्वास, भरोसा। श्रद्धा नाम माता पार्वती का और विश्वास नाम भगवान शिव जी का। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा नाम है माता पार्वती और विश्वास नाम है भगवान भोलेनाथ। तो इतवार माने होता है विश्वास करना। जब आपको हम पर, हमको आप पर, आपको भगवान पर, भगवान को आप पर विश्वास हो जाएगा तो अगला दिन जो आएगा शुक्ला जी वो सोम का होगा। और सोम का अर्थ है सुमति। सोम माने सुमति। और जहां पर सुमति होगी तो बाबा कहते हैं जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहां सुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदान। जब सुमति बन गई और सुमति से संपत्ति हो गई तो फिर आने वाला दिन कौन बन गया? मंगल। जब धन होगा और सुमति भी होगी तो योजना बनाई क्या करें, यज्ञ हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाए, क्योंकि यज्ञ में धन भी लगना है और संपत्ति भी है और सुमति तो है ही है। बोले हमारा मन करता भंडारा करवा दिया जाए। हाँ हो जाए। तो वहां जब यज्ञ होगा, हवन होगा, जप होगा, तप होगा, भजन होगा, कीर्तन होगा, सत्संग होगा, भागवत होगी, भंडारे होंगे, संतों का समागम होगा तो वहां सब मांगलिक कार्य होने लगे। और जब मंगल ही मंगल होगा, संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए जो संसार में दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, बड़े भाग पायो सत्संगु। और जब सत्संग मिल गया तो फिर हमारे अंदर मिलेगा क्या हमको? बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग से मिला ज्ञान और जब ज्ञान मिल गया तो हम हो गए बुद्धिमान। अगला दिन जो आया वो बुद्ध हो गया, सब बुद्धिमान हो गए। और जब सब बुद्धिमान हो जाए तो फिर अब आवश्यकता एक की बची। वो कौन है? बोले बुद्धि तो मिल गई, अब चलो गुरु की शरण में चले। जब बुद्धि हो गई तो अब हमें गुरु की शरण में जाना है। क्योंकि मानसकार बाबा कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। गुरु बिन भवन भीतर न कोई। जो बिरंज शंकर सम होई। गुरु बिन भवन भीतर न कोई। जो बिरंची ब्रह्मा शंकर सम होई। चाहे भगवान शिव के समान हो, चाहे भगवान ब्रह्मा के समान हो, परंतु बिना गुरु के तरेगा नहीं। गुरु बिन होए न ज्ञान और ज्ञान न होए बैराग बिनु।
बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। तो अब जब बुद्धिमान हो गए तो बोले अब चलो साहब सरकार के चरणों में चले, श्री सतगुरु की कृपा प्राप्त हो जाए। और जब सतगुरु की कृपा मिल गई, जब सच्चे सतगुरु की कृपा हो गई, तो अब आपको ज्योतिष में ले चले थोड़ा सा। ज्योतिष में चाहे कुंडली में या हाथ में भी हमारे शुक्र पर्वत होता है, चंद्र पर्वत होता है, मंगल पर्वत होता है, कुंडली में भी ये सब दर्शाया होता है। कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनका गुरु बलिष्ठ है उनका शुक्र और शनि कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यद्यपि हैं बड़े क्रूर ग्रह शुक्र और शनि, परंतु जिनका गुरु बलवान है उनका शुक्र और शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए गुरु की कृपा मिल गई, गुरु का सानिध्य मिल गया। और जब गुरु की कृपा मिल गई, सानिध्य मिल गया, तो सब मंगल ही मंगल हो गया। दिन कितने मिले? 7। बोले ये 7 दिन सफल बना लो। परीक्षित जी ने कहा महाराज समय बड़ा कम है, कैसे पार लगेगी नैया, प्रायश्चित कैसे करें? बोले महाराज प्रायश्चित करने के लिए समय थोड़ा नहीं है, इससे भी कम समय मिले तो भी प्रायश्चित हो जाएगा। कितना? 1 घड़ी आधी घड़ी। ये हमारे महाराज जी का कथन है। कितने कम समय में व्यक्ति प्रायश्चित कर सकता है? 1 घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुण्य आध। अब 1 घड़ी कितनी होती? 12 मिनट की। अगर आपको 12 मिनट का समय मिल गया 24 घंटे में, 1 घड़ी माने 24 मिनट, 24 घंटे में अगर 24 मिनट का समय मिल गया तब तो नैया पार है। और अगर नहीं मिलता, मान लीजिए आप बिजनेस में ज्यादा उलझे रहते हो, व्यापार ज्यादा बड़ा है आपका, तो आधी घड़ी सूत्र दे दिया, बोले 1 की आधी कर दो और आधी होती 12 मिनट। इतना समय ले लो, इतना भी नहीं मिलता है तो आधी में पुण्य आध। 1 थी 24 मिनट की, अब आधी हो गई 12 मिनट की, और फिर आधी में आधी कर दो तो रह गए 6 मिनट। इतनी देर में होता क्या है? तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। अब कोटि माने 2 होता है, कोटि के प्रकार 2 हैं। कोटि माने करोड़ भी होता है शुक्ला जी, और कोटि माने प्रकार भी होता है। तो चाहे अब यहां पर गणना नहीं कि अपराध कितने हैं, हरे कोटि अपराध। अगर करोड़ों अपराध भी मेरे हैं तो भी नष्ट हो जाएंगे, और अगर कोटि प्रकार के भी अपराध हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। कब? जब सच्चे साधु की संगति मिल जाएगी तब, जब गुरु के सानिध्य में पहुंच जाएंगे तब। बोले गुरु से मिलता क्या है? अब गुरु के पास जाके करना क्या चाहिए और गुरु का याद क्या करना चाहिए? तो ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। ध्यान करें तो गुरुदेव भगवान की मूर्ति का। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा करें गुरुदेव के चरणों का। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। गुरुदेव के मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य हमारे लिए मंत्र है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरुदेव का हाथ सिर पे आ गया तो समझो मुक्ति मिल गई। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा ही हमें मोक्ष की ओर ले जाती है।